नमस्कार, मैं हूं निखिल और इस वक्त मेरे ऑडियो पॉडकास्ट पर मेरे साथ भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ हैं। इस वक्त आप हैदराबाद में हैं। राजेंद्र जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। जी, धन्यवाद। जी, किस तरह से हैदराबाद में हैं तो पहले हैदराबाद की जान लूं, क्योंकि हैदराबाद इस वक्त भी हॉट सीट है। माधवीलता के सामने ओवैसी का जो देखिए, चक्कर है। तेलंगाना में हर सीट पर प्रवासी लोगों को बुला रखा है। जी, वो राज्य जहाँ चुनाव समाप्त हो गया है लोकसभा का, पहले दूसरे चरण में उन लोगों को बुला रखा है। जी, मुझे भी यहाँ मल्काजगिरी जो लोकसभा है उसके प्रभारी के तौर पर यहाँ काम करते हुए 1 सप्ताह बीता है। जी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त तेलंगाना के अंदर 4 लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हुए हैं। जी, इससे इससे 3 गुना जी, यानी 12 प्रत्याशी हर हालत में इस जी, बार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे। जी, लोगों को मोदी जी की गारंटी पर अथाह विश्वास है। और जो सरकार अभी 3 महीने पहले यहाँ कांग्रेस की आई, जी, उस सरकार ने जो 6 बड़े वादे किए, जी, उनमें से 5 वादे आज अनुत्तरित खड़े हैं। जी, लोग उन कह रहे हैं कि धोखेबाजों की सरकार थी कांग्रेस की सरकार, जिसके ऊपर हमने जी, केसीआर की भ्रष्टाचारी सरकार की विदाई देकर उस सरकार को लेकर आए। पर यह जी, सरकार भी कार्बन कॉपी सिद्ध हुई है केसीआर की सरकार की तरह। जी, इसलिए दोनों को सबक सिखाने का मौका है वोट की चोट से। जी, इसलिए इस बार तेलंगाना में बड़ा शानदार वातावरण बना हुआ है। जी, मोदी जी के प्रति लोगों का लगाव देखने को मिलता है। ये जी, बुद्धिजीवियों का प्रदेश है। यहाँ लोग देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और देश के बदलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत प्रभावित है। जी। तो वहाँ जो प्रवासी हैं, बहुत से प्रवासी हैदराबाद में हैं। हमारी भी कल कुछ प्रवासियों से बात हो रही थी। अधिकतर प्रवासियों ने वहीं पे सब उनका वोटर आईडी कार्ड वगैरह वहीं का है, तो उनका रुझान किस तरह का है? ख़ास तौर पर जब आप जैसा नेता राजस्थान से वहाँ जाता है, तो क्या वो दे- जोश दुगना हो जाता होगा, राजेंद्र जी? देखिए, मल्कागिरी के अंदर सर्वाधिक 32 लाख मतदाताओं में जी, 6-7 लाख मतदाता प्रवासी लोग हैं। जी, राजस्थान के लोग बड़ी संख्या में यहाँ है। जी, और यहाँ पर लगातार हम लोगों को बुला रहे हैं। जी, 100% प्रवासी, जी, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे हिंदी भाषी किसी प्रदेश से हो, जी, 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जी। मतदाता नहीं, मत निर्माता के रूप में अपनी भूमिका इस वक्त निभा रहा है। राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव 2024 हुए, उसमें तमाम हम मीडिया रिपोर्ट्स को देखें। राजेंद्र राठौड़ जी, आपकी जो सीट है, आपकी जो घरेलू सीट है चूरू, इस बार बड़ी हॉट सीट रही। आपको वहाँ पर ये दायित्व दिया गया कि ये सीट इस बार निकालने के लिए पूरा दमखम आपका वहाँ पे लगा। तो किस तरह का रहा चूरू का चुनाव इस बार? देखिए, चूरू के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव निश्चित तौर पर जीतेगी। दल बदलू लोग समझते हैं, कभी मौका नहीं देंगे। स्वाभिमानी लोग हैं वहाँ के, जी, जिससे एक परिवार ने लगातार 35 साल तक 14 बार टिकट ली भारतीय जनता पार्टी की, एमपी के रूप में, एमएलए के रूप में, प्रधान के रूप में, प्रमुख के रूप में। एक जी, ही परिवार आता रहा। पहली जी, बार उनको किसी न किसी आधार पर जी। टिकट नहीं मिली तो वो सामने खड़े हो गए। लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसा मानते भी हैं बिल्कुल कि तैयार ये खड़े हैं। टिकट कटने की वजह कहीं आप रहे हों? देखिए, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। जी, टिकट तो राजस्थान में 13 और सिटिंग एमपी की कटी है, मैंने थोड़ी कटवा दी। जी, देश में 108 टिकटें कटी है। जी, उनका अलग हमारे आलाकमान का फैसला है। जी, अगर मेरे में इतनी ताकत होती तो मैं खुद राजसमंद से टिकट मांग रहा था। जी, मैं वहाँ उम्मीदवार बन के अब तक चुनाव लड़के आया होता ना। जी। इसलिए ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, तो किस चुनाव को तरह का दूषित करने के चुनाव लिए। किस तरह का रहा कि जो राहुल कसवा जो बीजेपी का स्वाद देते रहे, जैसा आप बता रहे हैं बरसों तक, और कांग्रेस में चले गए। तो जब वो कांग्रेस में गए तो अपने साथ जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था वो साथ लेकर चले गए, या वो तटस्थ रहा बीजेपी के साथ? देखिए, अभी इनके बारे में मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, जी, परंतु राजस्थान के लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़ा गहरा पानी पीते हैं, तो गहराई से बात करते हैं। जी, इसलिए उन सारी बातों को गहराई से राजस्थान का मतदाता समझता है। जी, और मैं समझता हूँ कि मिशन 25 जो हमारे मुख्यमंत्री जी का है, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया, उसको हम पूरा करेंगे। जी। आपको लगता है, राजनाथ जी, मेरा एक सवाल आपसे और है, आपको लगता है कि राजस्थान में इस बार, चूँकि कई ऐसी सीट रही, जैसे बाड़मेर की जो सीट रही, ये जालोर कुछ की भी जो कहिए, सीट रही है, ये चुनाव से पहले इस प्रकार चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की आदत मीडिया की, दूसरे लोगों की है। जी, कौन सी सीट में क्या होगा, पिछली बार मुझे याद है 2019 में भी इसी प्रकार का वातावरण बना था।
जी। फिर भी 25 की 25 सीटें जीते थे, हम 25 की 25 सीटें तो जीतेंगे। आपको लगता है कि ये मीडिया समय में बताएगा, समय की रफ्तार राजेंद्र बताएगी। जी, आपको लगता है कि मीडिया में जो बातें आती हैं वो रिपोर्ट सिर्फ हवा-हवाई या एक तूफान खड़ा करने के लिए होता है? निश्चित तौर हकीकत से पर परे मैं होती कह है? सकता हूँ कि कई बार हकीकत से दूर होकर जी, कतिपय लोग इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं। मैं सारी मीडिया की तरफ से नहीं कह रहा, पर जी। कुछ मीडिया कर्मी इसी में लगे रहते हैं, इसलिए उनमें कोई मतलब की बात नहीं। ठीक है, चलिए बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए आपका।